इस वीडियो की शुरुआत बहुत स्पेशल है क्योंकि ये तस्वीरें स्पेशल हैं और इस जहाज की लैंडिंग वाकई भारत के लिए बहुत स्पेशल कही जाएगी क्योंकि ये है अमेरिका का स्टेल्थ फाइटर F-35 लाइटनिंग। इस विमान का भारत आना बहुत स्पेशल कहा गया क्योंकि तब ये बात उठने लगी कि क्या भारत अमेरिका से ये स्टेल्थ फाइटर खरीदेगा। सामने देख रहे हैं ये F-35 जेट है। ये एक स्टेल्थ फाइटर है जो अमेरिका का है और अमेरिका से एरो इंडिया 2023 के शो में लाया है। F-35 का यहाँ पे आना एक बहुत बड़ी बात है। अमेरिका की तरफ से भारत को F-16 फाइटर तो ऑफर किए हैं, लेकिन F-35 का यहाँ पर इस मौके पे आना एक बड़ा। क्या भारत की वायुसेना इस विमान से लैस की जाएगी? आगे देखिए, आगे खड़ा है F-16 और इसके पीछे से गुजर रहा है, यानी अपने लोकेशन पर पहुंच रहे हैं दो F-35 फाइटर जेट। अब अमेरिका जो है वो F-16 तो भारत को ऑफर कर चुका है, लेकिन आधिकारिक तौर पर F-35 की पेशकश जो है वो बहुत मायने रखेगी अगर अमेरिका भारत को ये बेचना चाहता है। लेकिन अब खबरें ऐसी उड़ने लगी हैं कि भारत जो है वो F-35 विमान ले सकता है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? आप इस F-35 को देखिए जो भारत में पहली बार जब लैंड किया, तो ये उस वक्त का वीडियो है और ये वीडियो एक्सक्लूसिव है। ये पहली बार है जब भारत में F-35 को लैंड करने के बाद दिखाया गया है। अब सवाल कि F-35 की बात अभी क्यों हो रही है, इसकी वजह है ये जहाज। ये है चीन का J-31। ये एक स्टेल्थ फाइटर है और अब पाकिस्तान इस विमान को ले सकता है, यानी चीन पाकिस्तान को अपना स्टेल्थ जहाज दे सकता है। यही वजह है कि J-31 के जवाब में अब F-35 की बात हो रही है। पाकिस्तान को इससे पहले चीन से J-10 जहाज मिल चुका है। ये चौथी जनरेशन का जहाज है जो पाकिस्तान ने चीन से 2021 में जिसके लिए डील की, 25 जहाज मांगे और अब तक उसके पास 6 जहाज आ भी चुके हैं। पाकिस्तान अब J-31 लेना चाहता है जो एक स्टेल्थ फाइटर है और अगर ये पाकिस्तान के पास आता है तो उसकी हवाई ताकत में इजाफा होगा, इसमें कोई शक नहीं। भारत के लिए चुनौती बन जाएगा क्योंकि भारत के पास अभी 5वीं जनरेशन का कोई जहाज नहीं है। यही वजह है कि F-35 की बात होने लगी है। क्या भारत अब F-35 जहाज खरीदेगा? जब F-35 भारत में लैंड करता है तो ये बहुत बड़ी खबर बनता है। इसमें कोई शक नहीं कि F-35 का भारत आना एक बड़ा मैसेज रहा है और अब इस मैसेज को लेकर कुछ बातें जो सामने आ रही हैं वो चौंकाने वाली भी हैं। अमेरिका अपना ये जहाज बहुत ही कम देशों को दे रहा है और ये उसके बहुत ही खास देश हैं, जैसे इजराइल है, जापान है, यूरोप के उसके पार्टनर देश हैं यानी कि नेटो के साथी। और अब ऐसा जहाज अगर भारत के पास आता है तो ये एक करिश्मा कहा जाएगा अमेरिका की पॉलिसी को लेकर। दरअसल अमेरिका जो है वो अपने इस तरह के हथियार यानी कि F-35 जेट जो है वो उन देशों को नहीं दे रहा जो रूस से बना हुआ सामान इस्तेमाल करते हैं, यानी कि रूस के जहाज हो, फाइटर जेट हो और दूसरे वेपन सिस्टम हैं, अगर वो उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं तो अमेरिका नहीं दे रहा उनको जेट, क्योंकि उसे लगता है कि इसके सीक्रेट जो हैं वो रूस तक पहुंच जाएंगे जब इनको उन वेपन सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। दरअसल ये दुनिया का बहुत ही खतरनाक फाइटर जेट है। इस एक लड़ाकू विमान की कीमत 1000 करोड़ रुपए के करीब है। ये एक स्टेल्थ फाइटर जेट है जो रडार की पकड़ में नहीं आता। इसकी बॉडी पर एक खास कोटिंग होती है जो रडार की तरंगों को सोख लेती है। इस फाइटर जेट का रडार यानी कि एवियोनिक्स और सभी सेंसर बहुत आधुनिक हैं। पायलट का हेलमेट भी बहुत खास है जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए के आसपास है। अब सोचिए कि सिर्फ हेलमेट की कीमत ही 3 करोड़ रुपए है। F-35 में मिसाइल बॉडी के अंदर छुपाई जा सकती है, उसे इंटरनल बे कहते हैं, यानी कि जहाज के बॉडी के अंदर वो जगह जहां पर मिसाइल को रखा जाए ताकि ये रडार की पकड़ में नहीं आए। रडार क्रॉस सेक्शन में ये एकदम बहुत ही छोटे आकार की कोई चीज दिखे और इसे एक फाइटर जेट ना समझा जाए। इसके विंग्स में 10 रेडियो एंटीना लगे हैं ताकि दुश्मन के रडार की वार्निंग मिल सके।
F-35 का कंप्यूटर सिस्टम ऐसा है जिस पर दुश्मन इलेक्ट्रॉनिक अटैक नहीं कर सकता, यानी इसे हैक नहीं किया जा सकता। जैसे कि आमतौर पर कंप्यूटर सिस्टम या और कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन हैक हो सकती है, F-35 पर यह बेअसर साबित होती है। इस जहाज की अधिकतम रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटे है। वैसे फाइटर जेट में 2000 किलोमीटर की जो रफ्तार है बहुत मायने रखती है, लेकिन जब जहाज स्टेल्थ हो तो फिर रफ्तार की इतनी खासियत नहीं रह जाती, क्योंकि ये छुपकर रडार से बचकर अपना मिशन अंजाम देता है। ये जहाज 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ता है और इस ऊंचाई पर भी दुश्मन की मिसाइल उसे नहीं रोक पाएगी, क्योंकि रडार में तो दिखेगा ही नहीं। अब सवाल है कि क्या भारत जो है उसे इस जहाज की बहुत ज्यादा जरूरत है? तो इसमें कोई शक नहीं कि भारत को इस वक्त एक स्टेल्थ जहाज की जरूरत है। भारत अपने AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर काम कर रहा है और वो भी एक स्टेल्थ जहाज है, लेकिन भारतीय वायुसेना को अगर AMCA की डिलीवरी मिलेगी तो वो 2032 से पहले मिलना मुश्किल है। यही वजह है कि भारत के पास अभी जो ऑप्शन है वो है अमेरिका का F-35 और रशिया का सुखोई 57। इसमें F-35 को बेहतर माना जाता है, उसकी कई वजह हैं। F-35 ने खुद को युद्ध में साबित किया है, जबकि रशिया का Su-57 यानी कि सुखोई 57 अब तक जंग में आजमाया नहीं गया है। अमेरिका ने F-35 पर करीब $2 ट्रिलियन जो हैं वो खर्च कर दिए हैं। ये प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे महंगा डिफेंस प्रोजेक्ट है। अब आप इसकी कैनोपी देखिए, इसका रंग जो है वो ऐसा है जो रडार की तरंगों को सोख सकता है। इसकी बनावट देखिए, इस पे ऐसा पेंट किया गया है जो रडार की तरंगों को सोख लेता है। इसमें कोण जो हैं जो रडार की तरंगों को डिफ्लेक्ट कर देते हैं या फिर उसे सोख लेते हैं। इस वक्त ये जहाज दुनिया का सबसे सीक्रेट फाइटर जेट प्रोजेक्ट कहा जाता है। भारत के सामने मजबूरी भी है, क्योंकि अब भारत जो है MiG-21 जहाज को रिटायर कर रहा है। 2025 तक ये पूरी तरह रिटायर कर दिए जाएंगे, क्योंकि भारत को चाहिए अब नए जहाज। स्क्वाड्रन कम हो रही हैं और साथ में चुनौती है कि कैसे भी भारत चीन और पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए, एक साथ उन्हें टक्कर देने के लिए MiG-21 जैसे जहाज नहीं बल्कि 5वीं जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर को शामिल कर। अभी भारत के पास सुखोई है, रफाल है, ये 2 फ्रंटलाइन फाइटर जेट हैं जो वायुसेना की बैकबोन कहे जाते हैं। सुखोई तो भारत के पास 260 से ज्यादा हैं और अब इन्हें आधुनिक भी बनाया जा रहा है। सुपर सुखोई लेवल तक इनको अपग्रेड किया जा रहा है। साथ में रफाल जो है उनकी सिर्फ 2 ही स्क्वाड्रन है, एक अंबाला में है तो एक हाशिमारा बेस पर है। अब तेजस फाइटर जेट को भी तेजी से शामिल किया जा रहा है, लेकिन जो भविष्य है वो 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट होगा, इसमें कोई शक नहीं। यही वजह है कि जब भारत के AMCA में देरी हो रही है और चीन और पाकिस्तान नए फाइटर जेट शामिल कर रहे हैं, तो F-35 पर नजर पड़ना शुरू हो चुकी है। यह अभी आधिकारिक तौर पे नहीं है, लेकिन जो विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि भारत को अब बहुत जल्दी कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा, ताकि चीन और पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उससे बराबरी ही नहीं बल्कि उनसे बेहतर हमेशा भारतीय वायुसेना बनी रहे, जैसा कि इसका हमेशा रिकॉर्ड रहा है। अगर आपकी वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए।